चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह टीम के मजीद 2 अरकान की वतन वापसी। मोहम्मद हफीज का लाहौर और जुनेद खान का सवाबी पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। जुनेद खान ने कहा जीत कौम की दुआओं से मिली। हफीज का कहना था फतह टीम वर्क का नतीजा है। उधर सरफराज अहमद के घर पर दूसरे दिन भी मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा रहा। कप्तान ने अपनी शर्ट स्पेशल फैन को गिफ्ट कर दी। एक ट्रॉफी जीतने के बाद आप ये ना समझे कि हमने जैसे दुनिया फतह कर ली। अभी बहुत है, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत काम करने की जरूरत है। कौमी टीम से क्या निकाला, जीत हजम नहीं हुई लाला। शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान की फतह पर खुशी तो जाहिर की, लेकिन साथ ही कह दिया कि एक कप जीतने का मतलब ये नहीं कि दुनिया फतह कर ली। सीनियर्स को फारिग करने से पहले मुतबादल तैयार करना चाहिए। बूम बूम की भारत पर भी चोट, कहा बाप बेटे का रिश्ता क्या है पता तो चल ही गया होगा। पाकिस्तान से शिकस्त ने भारत की क्रिकेट में गहरी दरार डाल दी। बीसीसीआई भी कुंबले और कोहली का इख्तलाफ और इंतशार खत्म करने में नाकाम। विराट कोहली को हाँ में हाँ मिलाने वाला कोच दरकार। कुंबले के मामले में भारतीय टीम में भी इख्तलाफात। 6 खिलाड़ी कोहली, 4 कुंबले के हामी। गवास्कर भी कुंबले के इस्तीफे के मुखालिफ। रहना भारत में और जश्न मनाना पाकिस्तान की फतह का। भारतीय हुक्काम की बदहजमी और शहरियों पर बरहमी बढ़ गई। पुलिस का क्रैकडाउन। केरला में 23 शहरी गिरफ्तार। गुज़िश्ता रोज मध्य प्रदेश में भी 15 अफराद को पाकिस्तान के हक में नारे लगाने पर गिरफ्तार किया गया था। कौमी क्रिकेट टीम के अरकान की कारकर्दगी मजीद निखारने के लिए स्किल कैंप लगेगा। पीसीबी ने 27 खिलाड़ियों को बुला लिया। कैंप 27 जुलाई से 9 सितंबर तक नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लगाया जाएगा। शादाब खान और फखर जमान 15 जुलाई के बाद कैंप में शामिल होंगे। एफबीआर ने मीठी ईद पर शहरियों को कड़वी गोली दे दी। खवातीन के लिए ईद पर बनाओ सिंगार मुश्किल बना दिया। मेकअप के सामान पर 5% ड्यूटी बढ़ा दी गई। फेशियल का सामान, फेस क्रीम, फेस पाउडर महंगे। हुकूमत ने 441 अशिया पर टैक्स बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सऊदी अरब में वली अहद की तब्दीली समेत बड़े पैमाने पर उखाड़ पुछाड़। शाह सलमान ने वली अहद और वजीर दाखिला मोहम्मद बिन नाइफ को बरतरफ कर दिया। शाह सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान वली अहद नामजद। नाइब वजीर आजम और वजीर दिफा के ओहदे भी उनके पास होंगे। दीगर अहम ओहदों और वजारतों में भी तब्दीलियां। 2 अरब ममालिक की कशीदगी में बेचारे जानवर पिस गए। सऊदी अरब ने कतर को अपने मवेशियों के लिए चरागाहें इस्तेमाल करने से रोक दिया। 25,000 से ज्यादा ऊंटों और भेड़ों की सऊदी अरब से कतर वापसी। पनामा केस जीआईटी का इजलास। तीसरी कारकर्दगी रिपोर्ट की तैयारी। रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी। तहकीकाती टीम ने रहमान मलिक को 23 और कैप्टन सफ्तर को 24 जून को बुला रखा है। तारीख में तब्दीली की कैप्टन सफ्तर की दरख्वास्त मुस्तरद। उधर इमरान खान का जीआईटी की तीसरी समाअत पर कल सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। मुझे डराया जा रहा है, फिर भी जेआईटी के सामने जरूर पेश होऊंगा। रहमान मलिक कहते हैं पार्टी क़यादत ने मेरिट पर जेआईटी के सामने पेश होने की हिदायत की है। बिलावल या जरदारी ने रिकॉर्ड तब्दीली की हिदायत की, ना ही पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुकमका हुआ। वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। आईएसपीआर के मुताबिक असलहे में लाइट मशीन गन्स, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, सब मशीन गन्स और राइफल्स शामिल। बारूद से भरे डब्बे और गोलियां भी मिली। आर्मी चीफ का तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का दौरा। T-129 तबाहकुन हेलीकॉप्टर की तारीफी परवाज भी की। जनाब जावेद बाजवा का कहना है तुर्की की दिफाई पैदावार में कमाल महारत और खुद इन्हिसारी हासिल की। आर्मी चीफ की तुर्क वजीर दिफा से मुलाकात। दिफाई पैदावार और सिक्योरिटी पॉलिसीज के शोबे में ताउन पर इत्तफाक। मुल्क के
के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशें। लाहौर और बिहाड़ी समेत मुख्तलिफ शहरों में छतें गिरने, करंट लगने के वाकयात में 11 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। गुजरात में चंद घंटे की बारिश ने पूरा शहर डबो दिया। कोटद्दू में कई घरों की दीवारें गिर गईं। कराची में ईद करीब आते ही जराइम पेशा अफराद सरगर्म। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में मुलजिम नमाजियों के मोबाइल फोन, पर्स और कीमती सामान चोरी करके चलता बना। मलिर के स्टोर में डकैती। सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। 3 हट्टी के करीब डकैती, मज़ाहमत पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, बाजारों में गहमा गहमी, शॉपिंग करने वालों का रश, दुकानदारों की चांदी। परदेसियों ने भी सामान बांध लिया। रेलवे स्टेशन, लारी अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए मांगने लगे। दोनों हाथों से लूटमार, इंतजामिया काबू पाने में नाकाम। कराची में ईद शॉपिंग के लिए सड़कों पर रश बढ़ने लगा। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रूट्स का ऐलान कर दिया। तारिक रोड पर अल्लाह वाली चरंगी से इत्तेहाद सिग्नल तक रिक्शा और टैक्सी का दाखिला ममनू। कमर्शियल गाड़ियों को मेडिकेयर शहीद मिल्लत रोड का रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। बेनज़ीर भुट्टो की 64वीं सालगिरह पर पीपल्स पार्टी की तकरीबात। लाड़काना के नोडेरो हाउस में तकरीब में बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो, मुराद अली शाह और दीगर की शिरकत। केक काटा गया। पीपी के चेयरमैन ने मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया। गुरबा के लिए ईद पैकेज पर हुकूमत सिंध की सताइश। सहाफियों पर तशद्दुद करने वाले ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के गार्ड्स ताहाल आज़ाद। पुलिस की बेहिसी के खिलाफ सहाफियों का धरना, नारेबाजी, जेल रोड ब्लॉक कर दी। कार्रवाई का मुतालबा। I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW. आलमी अदालत के फैसले तक कलभूषण की मौत की सजा पर अमल नहीं होगा। मुज़ाकरात और पेशगी शराइत इकट्ठे नहीं चल सकते। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई बैक चैनल काम नहीं कर रहा। नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का भारतीय अखबार को इंटरव्यू। भारत की पाकिस्तान और चीन को धमकियां, गीदड़ फपकियां निकली। भारतीय मुसल्लह फौज के सरबराहों के इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। आर्मी चीफ के चीन और पाकिस्तान से बैक वक्त जंग के दावे को एयर चीफ ने खाम ख्याली करार दे दिया। और डूबते नन्हे हाथी को उसकी मां ने बचा लिया। जनूबी कोरिया के एक चिड़ियाघर में स्विमिंग पूल में डूबते हाथी के बच्चे को देखकर रेस्क्यू टीम की शक्ल में उसकी मां और दीगर हाथी लपक कर पहुंच गए। नन्हे हाथी को धकेलते हुए पूल से बाहर निकाल लाए।